नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में। हम राजस्थान जियोग्राफी को एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। तो खनिजों का सेशन हमारा चल रहा था, जिसमें आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे खनिजों के साथ। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों को कॉन्टेंट शेयर कर दिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को कुछ बचे हुए खनिजों के साथ। तो हमारा लोह धातु में चल रहे थे, हम लोह धातु को पढ़ रहे थे धात्विक खनिजों के अंदर। तो आज हम देख रहे हैं खनिजों के बारे में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था खनिज संसाधन। खनिज संसाधन खनिज संसाधन के इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में देखा सीसा जस्ता के बारे में, चांदी के बारे में, और कुछ आज हम देखेंगे उसके बाद कुछ और खनिजों के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे लोह खनिज के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा लोह खनिज। लोह खनिज लोह खनिज में देखेंगे लोहा। धात्विक खनिज में हम जब चल रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे लोहा धातु। लोहा धातु के बारे में और लोहा खनिज के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि ये राजस्थान में पाया कहाँ पे जाता है, देश में कौन सा स्थान है, कितने प्रकार का होता है, वो सारा इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को लोहे के साथ। लोहे का प्रतीक होता है आयरन, Fe इसे बोलते हैं, फेरस बोलते हैं इसे आयरन, या इसे क्या बोलते हैं, Fe फेरस इसको बोलते हैं। बात करें कि लोहा उत्पादन में राजस्थान का और भारत में कौन सा स्थान है, तो देखिएगा राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा स्थान है, हमने पहले भी बात करी थी। कौन सा स्थान है जी, तीसरा स्थान है। लोहा खनन में या लोहा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। हमने देखा था पहला मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और इस प्रकार से इसमें किसका स्थान आता है, तो लोह तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। अब बात करें लोहे का प्रकार। लोहे का प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो प्रकार आपने पढ़ा होगा बहुत बार। लोहा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का लोहा निकलता है। यानी इसके अयस्क की बात करें, लोहे यानी इसका अयस्क। अयस्क कहते हैं वह पदार्थ जो प्राकृतिक पदार्थ होता है, जिसको खनन से निकालते हैं और उसके अंदर खनिज पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। और लोहे के अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। लोहे का अयस्क कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का लोहा निकलता है। कौन कौन सा निकलता है, देखते हैं। इसमें शुद्धता के क्रम में चलेंगे तो सबसे शुद्ध जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, ये सबसे शुद्ध होता है। इसके अंदर लोहांश की जो मात्रा पाई जाती है वो लगभग 70% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 70 से 80% हम कह सकते हैं। 70 से 80% इसमें लोहांश पाया जाता है। लोहा धातु आयरन इसके अंदर 70 से 80% पाई जाती है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है जी, काला होता है। काला होता है। और आगे हम मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे, और वह मृदा जिसके अंदर लोहांश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसका रंग भी कैसा होता है, काला काला होता है, उसे हम काली मृदा कहते हैं। तो मैग्नेटाइट लोहा सबसे शुद्ध होता है और इसके अंदर लोहांश की मात्रा 70 से 80% पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। कैसा रंग होता है, काला रंग होता है। फिर बात करें शुद्धता की दृष्टि में, दूसरा शुद्ध जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें बात करते हैं। दूसरा जो लोहा ये होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट किस्म का लोहा। हेमेटाइट किस्म का जो लोहा होता है वो 2 नंबर पे हम देखते हैं, शुद्ध होता है। और इसके अंदर लोहांश की जो मात्रा पाई जाती है 60 से 70% पाई जाती है। 60 से 70% में क्या पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। लोहांश पाया जाता है। हम कह सकते हैं इसके अंदर 65% क्या पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। औसतन इसमें कितना पाया जाता है, 65% लोहांश पाया जाता है। और इसके रंग की बात करें तो इसका रंग होता है लाल रंग। कैसा रंग होता है, लाल रंग। और मृदाओं में भी यही कंडीशन होती है, जिस यदि काले रंग की जो मृदा है, काली मृदा में जब ऑक्सीकरण होगा तो उसमें लोहांश की मात्रा घटेगी और घटने से इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हेमेटाइट किस्म के लोहे का रंग भी कैसा होता है, लाल रंग होता है।
कैसा रंग होता है? लाल रंग। और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो लोहा मिलता है वो कौन सा मिलता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर पे कौन सा शुद्ध होता है। तो एक लोहे का जो प्रकार है वो है लिमोनाइट। कौन सा है? लिमोनाइट। लिमोनाइट। ये जो लिमोनाइट किस्म का जो लोहा है ये 3 नंबर पे शुद्धता की दृष्टि से इसको रखा जाता है। और इसका जो रंग होता है और इसके अंदर लोहांश की जो मात्रा पाई जाती है, लोहांश की मात्रा इसके अंदर 40 से 60% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40 से 60% इसके अंदर लोहांश पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है वो पीला भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला और भूरा रंग होता है। पीला भूरा रंग होता है। यही कंडीशंस होती है मृदाओं में भी। और जब लाल मृदा का ऑक्सीकरण होने लगता है तो उसका रंग भी कैसा हो जाता है जी? पीला रंग हो जाता है। लाल मृदा में यदि हम जितनी ज्यादा सिंचाई करेंगे उसके बाद उसमें जो लोहांश की मात्रा क्या हो जाती है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और बचता क्या रंग है? पीला और भूरा रंग मृदा का बचता है। यही कंडीशन इसके अंदर होती है। लिमोनाइट किस्म का जो लोहा होता है 40 से 60% उसमें लोहांश पाया जाता है और रंग कैसा हो जाता है इसका? पीला और भूरा रंग होता है। फिर हम देखें शुद्धता की दृष्टि में सबसे अंतिम किस्म का जो लोहा होता है वो होता है सिडेराइट किस्म का। किस किस्म का होता है? सिडेराइट किस्म का होता है। सिडेराइट किस्म का ये जो लोहा होता है ये सबसे निकृष्ट कह सकते हैं, हम कह सकते सबसे निम्न क्वालिटी का ये लोहा होता है, सबसे लो क्वालिटी का ये लोहा होता है। इस अयस्क के अंदर यदि हम देखें लोहांश की मात्रा कितनी होती है तो लगभग 10 से 48%, या हम कह सकते हैं 20 से 40% कहीं लिखा जा सकता है। तो लगभग तो औसतन कितनी होती है? 10 से 48%। आपको ये फैक्चुअल बिल्कुल सही मिलेगा। उसके बाद यदि कहीं एग्जाम में लिखा हो 20 से 40%, तो ये भी बिल्कुल इसका आंसर सही रहेगा कि सिडेराइट किस्म के अंदर लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है। एग्जैक्ट देखेंगे तो देखो 10 से 48 आपको मिलेगी। यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है 20 से 40, क्योंकि इसके आसपास का आंकड़ा भी दिया जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल फिक्स है इतना ही निकलेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा भी निकल सकता है। तो लगभग कितना निकलेगा? 20 से 40% इसके अंदर लोहा मिलता है। और इसका यदि रंग देखेंगे तो इसका रंग होता है राख के समान। राख के समान। आपने राख तो देखी होगी, उसी प्रकार का इसका क्या होता है? रंग होता है। तो ये हमने किसके बारे में बात की है? लोहांश के प्रकार की या लोहे के प्रकार की बात की। शुद्धता की दृष्टि में घटते क्रम में देखा सबसे शुद्ध जो लोहा होता है कौन सा होता है? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा सबसे शुद्ध अयस्क होता है मैग्नेटाइट। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आता है? हेमेटाइट आता है। 3 नंबर पे लिमोनाइट और 4 नंबर पे सिडेराइट। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो लोहा निकलता है वो कौन सा निकलता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान से उत्पादित होता है। ये भी हमने देखा। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। ये आप टेबल लिख सकते हो साथ में, यदि आपने लिख लिया है और नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़े ही दिन पहले जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसकी चौथी पारी में पूछ लिया गया था कि इसमें लोहांश कितना पाया जाता है। वो इस प्रकार से आपके यहाँ भी आगे जो सीटी का जो भी एग्जाम होने वाला है 1-2 दिन बाद जो सीटी का एग्जाम है उसके अंदर भी यहाँ से एग्जाम आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप ये लिख लेना और इसके साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राजस्थान में ये जो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं हम और देख लेते हैं क्या होता है। बाकी लगभग हमने देख लिया राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक अयस्क कहलाता है या इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। हमने देखा इसमें लोहांश की मात्रा कितनी होती है? लोहांश की मात्रा लगभग 60 से 70% इसके अंदर लोहांश पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है।
लाल रंग का ये लोहा होता है, लाल रंग का ये अयस्क होता है, हमें ये देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला लोहा कौन सा है? हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ये आपने लिख लिया होगा। और अब देखते हैं राजस्थान में ये लोहा पाया कहाँ कहाँ जाता है, इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वहीं से हम देख लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब देख लेते हैं कि राजस्थान में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोहा के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है सर्वाधिक जो उत्पादित होता है जयपुर जिले के आसपास से होता है। तो देख लेते हैं पहले इसके उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में देखते हैं जयपुर जिले। सर्वाधिक जो लोहा पाया जाता है राजस्थान में जयपुर जिले के आसपास से उत्पादित किया जाता है। जयपुर में एक खान है जिसका नाम है मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला एक क्षेत्र है जहां से किसका उत्पादन किया जाता है, तो लोहे का उत्पादन किया जाता है। जयपुर में एक जगह और है जिसका नाम क्या है, चोमू। चोमू से भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक जगह जिसका नाम चिपलाटा। कौन सा लाटा है ये? चिपलाटा, जहां से भी लोहे का खनन किया जाता है। तो जयपुर की ये जो तीन प्रमुख खाने हैं, प्रमुख क्षेत्र है जहां से लोहा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं झुंझुनू। झुंझुनू जिसे हम ताम्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। सबसे पहले जो तांबा निकाला जाता था, झुंझुनू की खान थी खेतड़ी, वहां से तांबा निकाला जाता था और खेतड़ी से लोहे का भी उत्पादन किया जाता है। तो खेतड़ी में किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का भी किया जाता है। खेतड़ी, खेतड़ी। इसके बाद सिंघाना क्षेत्र। झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र है? सिंघाना, जहां से किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखते हैं झुंझुनू के पास का ये एक जिला जिसका नाम क्या है, सीकर नाम है। क्या नाम है? सीकर। सीकर से किसका उत्पादन किया जाता है? तो सीकर से लोहे का भी उत्पादन किया जाता है। सीकर में कौन सा स्थान है जहां से उत्पादन किया जाता है? तो आप लिख लेना, एक जगह है डाबला। कौन सी जगह है? डाबला। तो डाबला सीकर से भी किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक जगह और नीम का थाना। नीम का थाना, कौन सा थाना है? नीम का थाना, जहां से किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन किया जाता है। आपको पता होगा कि वर्तमान में नीम का थाना एक नया जिला बन चुका है। तो पूछा जा सकता है नीम कौन से जिले में खनन किया जाता है, तो उसमें आपको नीम का थाना दिया जा सकता है। एक जिला वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं, आपने लिख लिया होगा। और देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों से लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं और कौन से स्थान ऐसे हैं जहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है। जयपुर के पास का ये एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है दौसा। तो दौसा जिले से भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। कहां से किया जाता है वो देखते हैं। दौसा में जगह नीमला, नीमला, रायसेला, जहां से किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक जगह और जिसका नाम क्या है? लाल सोट। लाल सोट, कौन सा सोट है? लाल सोट है। तो लाल सोट से भी किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद देखते हैं कि उदयपुर में कहां कहां से इस लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो उदयपुर में भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से भी लोहे का खनन किया जाता है, लोहे का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर में जगह है थुरहुंडेर। कौन सी जगह है? थुरहुंडेर। इस थुरहुंडेर से भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक और जगह है नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, कौन सी पाल है? नाथरा की पाल है। तो नाथरा की पाल से भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। दौसा में नीमला, रायसेला और लालसोट से लोहे का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर में थुरहुंडेर और कौन सी पाल है? नाथरा की पाल, जहां से लोहे का खनन किया जाता है। तो ये हमने देखा दौसा और उदयपुर के कुछ स्थान। और देख लेते हैं कौन से स्थानों से राजस्थान में लोहे का खनन किया जाता है। तो भीलवाड़ा से भी लोहे का खनन किया जाता है। उदयपुर के पास में ही पड़ता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से भी देख लेते हैं कहां से लोहे का खनन किया जाता है। भीलवाड़ा, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो मिलान करने वाले आएंगे। आपको एक स्थान का नाम दे दिया जाएगा, उसके सामने जिले का नाम दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कौन सा स्थान कौन से जिले से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
स्थान दे दिया जाएगा, एक तरफ खनिज दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्थान है जो कौन से जिले के साथ संदर्भ रखता है, किसके साथ संबंध रखता है, तो वो भी वहां से क्वेश्चन आपको मिलान करने वाले पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार इसको याद रख लेना। भीलवाड़ा में जगह है पूर्व बानेड़ा, जहां से किसका खनन किया जाता है, लोहे का खनन किया जाता है। एक जगह और है बागोर, तो बागोर से भी किसका खनन किया जाता है, लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो भीलवाड़ा में 2 जगह है, पूर्व बानेड़ा और बागोर, जहां से किसका खनन किया जाता है, तो लोहे का खनन किया जाता है। इसके बाद भीलवाड़ा के पास में ही है बूंदी, बूंदी जिले से भी किसका खनन किया जाता है, लोहे का खनन किया जाता है। बूंदी में एक जगह है इंद्रगढ़, कौन सा गढ़ है, इंद्रगढ़, तो बूंदी के इंद्रगढ़ से भी लोहे का खनन किया जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो भीलवाड़ा में कौन सी जगह है, पूर्व बानेड़ा और बागोर, जहां से लोहे का खनन किया जाता है। उसके बाद यदि हम देखें बूंदी, तो बूंदी में कहां से निकलता है, इंद्रगढ़ से, इंद्रगढ़ से लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नवीनतम भंडार कौन से खोजे गए हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो नवीनतम खोजा गया है, वो भी देख लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र में नवीनतम भंडार कहाँ खोजे गए, इसके अंदर यदि क्वेश्चन आ सकता है कि नवीनतम भंडार कहाँ खोजे गए, नवीनतम भंडार, लोहे के नवीनतम भंडार कौन से जिले में स्थित है, पूछा जा सकता है। तो लोहे के जो नवीनतम भंडार खोजे गए हैं भीलवाड़ा में खोजे गए, कहाँ खोजे गए हैं, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहाँ पर खोजे गए हैं, तो भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है जीवों का खेड़ा, जीवों का खेड़ा, कौन सा खेड़ा है, जीवों का खेड़ा से ओजियाड़ा तक, ये स्थान का नाम है। जीवों का खेड़ा से लेकर के ओजियाड़ा तक नवीनतम भंडार मिले हैं, किसके मिले हैं, तो लोहे के मिले हैं, लोहे के नवीनतम भंडार मिले हैं। पूछा जा सकता है लगभग कि कितने किलोमीटर का एरिया है, तो एरिया लगभग 200 किलोमीटर का है, लगभग 200 किलोमीटर क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है। जीवों का खेड़ा से लेकर ओजियाड़ा तक लोहे के नवीनतम भंडार मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे के नवीनतम भंडार कहाँ पर मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मिले हैं, जीवों का खेड़ा से लेकर ओजियाड़ा तक, ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं, भीलवाड़ा जिले में है। लगभग 200 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है। इसके बाद हम देखते हैं इसके लोहे के बारे में कुछ और क्या फैक्ट्स है, लोहे का संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, किसके सहयोग से लगाया गया है, वो भी देख लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। इसमें देखते हैं लोहा संयंत्र, लोहा संयंत्र, राजस्थान में ये लोहा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, किसकी सहयोग से लगाया गया है, तो राजस्थान में लौह अयस्क संयंत्र, राजस्थान में लौह अयस्क संयंत्र, राजस्थान में लौह अयस्क संयंत्र की स्थापना वर्ष 2011 में होती है। कब होती है, स्थापना 2011 में होती है। किसके सहयोग से होता है, तो जिंदल ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, जिंदल ग्रुप। ये जो स्थापना है किसके द्वारा की जाती है, जिंदल, जो जिंदल स्टील आती है उसी जिंदल ग्रुप के द्वारा, जिंदल ग्रुप व SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर एक लौह अयस्क का संयंत्र स्थापित किया गया राजस्थान के अंदर। जिंदल ग्रुप और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, लौह अयस्क का संयंत्र लगाया गया है। तो ये हमने बात की लौह अयस्क के बारे में, लौह खनिज के बारे में, लोहे के बारे में आज हमने बात की। इसके बाद हम देखते हैं एक और लौह खनिज, जिसके हमने जो शुरू में जो क्लासिफिकेशन जब हमने किया था उसमें देखा था लोहा खनिज दो प्रकार, दो हमने देखे थे, एक तो लोहा देखा था और दूसरा कौन सा देखा था, मैग्नीज देखा था। तो मैग्नीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं, राजस्थान में कहाँ पाया जाता है ये मैग्नीज, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज भी एक धात्विक खनिज है, धातु है, और लोहा खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज को प्रतीक के रूप में लिखते हैं Mn, क्या लिखते हैं, Mn लिखते हैं।
ये जो मैग्नीज है ये जो प्राप्त होता है तो प्राप्त अयस्क के रूप में होता है, शुद्ध रूप में तो होता नहीं है। खनिजों का या धातुओं का अशुद्ध रूप जो हम प्राकृतिक रूप से खनन करते हैं वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो इसके जो अयस्क है वो कौन कौन से हैं? एक नाम है ब्रोमाइट, ब्रोमाइट। ये अयस्क किसका है पूछा जा सकता है। ब्रोमाइट अयस्क किसका है? तो किसका है? लोहे, इसका मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का। एक अयस्क है पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट। ये पायरोलूसाइट भी अयस्क किसका है? तो मैग्नीज का अयस्क है। उसके बाद में एक और है जिसका नाम है एक पायरोलूसाइट और ब्रोमाइट अयस्क। ये अयस्क किसके हैं? तो मैग्नीज के अयस्क है। अब देखते हैं ये कि पाया कहाँ पे जाता है और इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो पहले इसका उपयोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उपयोग। इसका जो उपयोग किया जाता है, एक तो किया जाता है लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में। लौह इस्पात उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और इस मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है रासायनिक उद्योग में। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक उद्योगों में, उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैग्नीज का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो एक तो लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है और दूसरा रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप साथ साथ में लिख लो। और अब इसके देखते हैं उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में ये कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है, इसका खनन राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों से किया जाता है। ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। उत्पादन क्षेत्र, ये जो मैग्नीज पाया जाता है बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर के जिलों में ये पाया जाता है। तो देख लेते हैं बांसवाड़ा में कहाँ कहाँ पाया जाता है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जगह है नरडिया, जहाँ से किसका खनन किया जाता है? मैग्नीज का खनन किया जाता है। जगह है काला खूंट, तो काला खूंट से भी किसका खनन किया जाता है? मैग्नीज का खनन किया जाता है। उसके बाद एक जगह है जिसका नाम है लीलवाणी, लीलवाणी या लीलवानी, यहाँ से भी किसका खनन किया जाता है? तो मैग्नीज का खनन किया जाता है। ये जगह कहाँ पे है? तो बांसवाड़ा में है। नरडिया, कालाकूट, लीलवाणी, ये स्थान देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि किसका खनन किया जाता है। बांसवाड़ा में एक जगह और है जिसका नाम है कोसला, तो कोसला से भी किसका खनन किया जाता है? मैग्नीज का खनन किया जाता है। स्थान देकर के पूछा जा सकता है कौन से, ये जो स्थान कहाँ से संबंधित, कौन से खनिज से संबंधित है? तो कौन से खनिज से संबंधित हो गए? मैग्नीज से। एक तरफ इनके स्थानों का नाम दिया जा सकता है, उत्पादन क्षेत्र दिए जा सकते हैं, दूसरी तरफ खनिज दिए जा सकते हैं और आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जगह हम देखेंगे राजसमंद में ये कहाँ कहाँ से पाया जाता है। राजसमंद, राजसमंद में जो जगह है वो है नगेड़िया, नगेड़िया। राजसमंद से किसका खनन किया जाता है? मैग्नीज का। नरडिया अलग है, नगेड़िया अलग है। नरडिया बांसवाड़ा में है, नगेड़िया कहाँ पे है? राजसमंद में। दोनों आपको याद रखने आसान होंगे क्योंकि दोनों से एक ही खनिज का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज का यहाँ से क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखेंगे उदयपुर में कहाँ से निकाला जाता है। उदयपुर, उदयपुर में जगह है छोटी सार, छोटी सार एक जगह है, बड़ी सार। छोटी सार और बड़ी सार ये जगह कहाँ पे है? उदयपुर में है, जहाँ से किसका खनन किया जाता है? तो मैग्नीज का यहाँ से खनन किया जाता है। उदयपुर में एक जगह और स्वरूपपुर, स्वरूपपुर, तो स्वरूपपुर से भी किसका खनन किया जाता है? मैग्नीज का खनन किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रख लेना। उत्पादन क्षेत्र की बात करें मैग्नीज के तो बांसवाड़ा में स्थान कौन सा है? नरडिया, कालाखूंट, लीलवाणी और कोसला। राजसमंद में नगेड़िया स्थान से निकलता है। उदयपुर में छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है।
तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको साथ साथ में लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक खनिज के बारे में। और तो आज हमारा ये धात्विक खनिज वाला जो सेशन है ये आज कंप्लीट होने जा रहा है। इसके अंदर एक और जो खनिज जिसके बारे में हम बात करेंगे तो उसके देखते हैं। हम एक महंगी धातु के बारे में बात करेंगे। तो महंगी धातु के नाम से आप समझ ही गए होंगे वो किसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे सोना, गोल्ड। सोना या गोल्ड प्रतीक के रूप में लिखते हैं इसको AU। क्या लिखते हैं? AU लिखते हैं। अब बात करते हैं कि ये सोना पाया कहाँ पे जाता है? राजस्थान के अंदर। इसकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता तो इसकी ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है। सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु। तन्यता वाली धातु, तन्यता का मतलब है इसको, ये जो 1 ग्राम, जैसे हम देखते हैं 1 ग्राम सोने की पतली परत है। तन्यता को मतलब है उसको पीटते हैं तो वो टूटती नहीं है, क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो 1 ग्राम सोने से हम 3 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। वो बीच में से टूटती नहीं है। इसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? सोने की होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसके उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है? राजस्थान में ये कहाँ पाया जाता है? तो देखते हैं राजस्थान में, या उसके उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। उत्पादन क्षेत्र में देखो बात यह है कि यहाँ से अब वर्तमान में खनन नहीं किया जाता। कभी पहले जमाने में इसका खनन किया जाता था। अब वर्तमान में यहाँ से सोने का खनन नहीं किया जाता। राजस्थान में गोल्ड का खनन अब वर्तमान में नहीं किया जाता। तो जगह है देखो, एक जगह जिसका नाम आनंदपुर भूकिया। पहले देखो बांसवाड़ा, ये दोनों स्थान कहाँ पे? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा से राजस्थान में कभी सोने का खनन किया जाता था, वर्तमान में नहीं किया जाता है। कौन सी जगह है? आनंदपुर भूकिया। आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया से खनन किया जाता था। एक जगह घोटिया अंबा। तो घोटिया अंबा से भी किसका खनन किया जाता था? सोने का खनन किया जाता था। एक जगह जगतपुर भूकिया। ये जो तीनों स्थान कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा से कभी सोने का खनन किया जाता था, वर्तमान में यहाँ से खनन नहीं किया जाता। ये भी ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है राजस्थान में वर्तमान में खनन किया जाता है या नहीं किया जाता सोने का? तो नहीं किया जाता। ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और कौन कौन से फैक्ट हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे पहले जो सोने का खनन करता कौन था उसके बारे में भी देखते हैं। आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो पहला तो फैक्ट यही है कि वर्तमान में यहाँ से राजस्थान से सोने का खनन नहीं किया जाता। वर्तमान में राजस्थान से खनन नहीं किया जाता। किसका खनन नहीं किया जाता? सोने का खनन नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले एक कंपनी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा खनन किया जाता था। तो राजस्थान में जो सोने का खनन किया जाता था किसके द्वारा किया जाता था? इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा यहाँ से सोने का खनन किया जाता था। उसके बाद में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा भी यहाँ से खनन किया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा भी राजस्थान से सोने का खनन किया गया। सोने का उत्पादन किया गया था।
हाँ है, ये पास्ट टेंस में है, वर्तमान में नहीं होता यहाँ से खनन। पहले कभी किया जाता था, वर्तमान में सोने का खनन राजस्थान से नहीं किया जाता। तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। तो इसी के साथ हमारे आज धात्विक खनिज पूरे होते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये क्लास शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। यदि आपने हमारा द्रोणा पीसीएस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।